रामपुर गांव में दो बहनें रहती थीं, सुनंदा और राधिका। किस्मत से बड़ी बहन सुनंदा की शादी गांव के सबसे बड़े जमींदार के बेटे राजेश से हुई थी, जबकि छोटी बहन राधिका की शादी गरीब किसान मोहन से हुई थी। सुनंदा को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था, वहीं राधिका के पास घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन सुबह राधिका अपने घर में अपने पति मोहन से कहती है, घर में आटा खत्म होने वाला है। आज तो किसी तरह काम चल जाएगा, पर कल क्या करेंगे? हाथ में तो पैसे नहीं है। देखता हूँ किसी से थोड़े पैसे उधार मिल जाएं तो। खाना पीना तो जैसे तैसे चल जाएगा, पर कर्ज कैसे चुकाओगे? कुछ सोचा है? यही चिंता दिन रात मुझे भी खाए जा रही है। कर्ज अब छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा हो गया है। कुछ सालों से लगातार फसल खराब होने के कारण मोहन कर्ज में डूब गया था। तभी राधिका की सहेली कुमुद वहाँ आती है। वो राधिका से कहती है, राधिका, मैंने सुना है कि तुम्हारी दीदी सुनंदा अपने घर में काम करने के लिए किसी औरत को ढूंढ रही हैं। हाँ तो? कुमुद फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, घर के हालात को देखते हुए तुम तो किसी के घर काम करने के बारे में सोच ही रही थी, तो किसी और के घर क्यों? तुम अपनी बहन के घर ही काम कर लो। ये सुनकर मोहन हैरान हो जाता है। वो तुरंत कहता है, नहीं, राधिका अपनी बहन के घर काम नहीं करेगी। वो अपनी बहन के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। मोहन भाई, ये हाथ फैलाना नहीं, काम करना है। और राधिका अपनी बहन के घर अपनी मेहनत का पैसा लेगी, थोड़ी ना वो कोई भीख मांगेगी। राधिका कुछ देर सोचती रही, फिर उसने अपनी बहन के घर में काम करने का फैसला कर लिया। वो कुमुद से कहती है, कल मैं दीदी के घर काम मांगने जाऊंगी। अगले दिन राधिका सुनंदा के आलीशान घर में पहुंचती है। आंगन में खड़ी सुनंदा राधिका को देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है। वो राधिका से कहती है, अरे राधिका, तू? तेरा आज यहाँ कैसे आना हुआ? दीदी, वो मैं... हाँ बोल ना, हिचकिचा क्यों रही है? दीदी, मुझे काम की जरूरत है। मैंने सुना है कि तुम अपने घर के काम के लिए किसी काम वाली की तलाश कर रही हो, तो क्यों ना मुझे ही रख लो? राधिका की बात सुनकर सुनंदा के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान आ जाती है। वो राधिका से कहती है, तो तू करेगी मेरे घर का काम, नौकरानी बनकर? तभी राजेश वहाँ आता है। राधिका को देखकर वो मुस्कुराकर कहता है, कैसी हो साली साहिबा? बहुत दिनों बाद हमारी याद आई है। मेरी बहन मेरे घर काम मांगने आई है। राजेश तुरंत कहता है, अगर राधिका अपनी बहन के घर काम करना चाहती है तो कर ले। अपना घर समझकर काम करेगी तो काम भी अच्छे से होगा। उसकी जो मेहनताना बनेगी, हम उसे उससे कुछ ज्यादा ही देंगे। आखिर वो तुम्हारी बहन है। इतना कहकर राजेश घर से निकल जाता है। सुनंदा फिर अपनी छोटी बहन से कहती है, ठीक है, अगर तू मेरे घर में काम करना चाहती हो तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ तू मेरी बहन नहीं, सिर्फ एक काम वाली बाई होगी। ठीक है दीदी, मुझे मंजूर है। सुनंदा की बात सुनकर राधिका का दिल बहुत दुखा, लेकिन अपनी मजबूरी के आगे उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। अगले दिन से राधिका अपनी बड़ी बहन सुनंदा के घर काम करने लगी। वहाँ वो घर का झाड़ू पोछा, बर्तन धोना और कपड़े धोने का काम करती थी। एक दिन उसका जीजा राजेश उससे कहता है, राधिका, भले ही तुम हमारे घर में काम करती हो, लेकिन हम तुम्हें काम वाली नहीं, अपनी साली ही समझते हैं। इस घर में तुम्हारी इज्जत वैसी ही रहेगी जैसी पहले थी। लेकिन उसकी बहन सुनंदा राधिका को हर बात पर अपमानित करती रहती थी, उसे ताने मारती रहती थी। राधिका को सुनंदा के घर काम करते हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। एक दिन सुबह राधिका आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी सुनंदा वहां आई और गुस्से से बोली, ये क्या राधिका, तुझे इतना भी नहीं दिखता कि कोने में अभी भी कूड़ा पड़ा हुआ है? दीदी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। अभी साफ कर देती हूँ, अभी साफ कर देती हूँ, यही एक बात आती है तुझे? काम तो तुझसे ढंग से होता नहीं। राधिका चुपचाप सिर झुकाकर फिर से सफाई करने लगी। थोड़ी देर बाद सुनंदा ने उसे रसोई में बुलाया। ये बर्तन देख, इनमें अभी भी दाग लगे हुए हैं। दीदी, मैंने तो इन्हें अच्छे से धोया था। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर ज्यादा बहस मत कर। ये सब देखकर घर के बाकी नौकर भी हैरान हो जाते थे। उन्हें लगता था कि सुनंदा अपनी ही बहन के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही है। उस शाम राधिका जब घर लौटी तो मोहन ने उसके उदास चेहरे को देखकर उससे पूछा, क्या हुआ? आज फिर दीदी ने कुछ कहा क्या? कुछ
कुछ नया नहीं, रोज की तरह ताने सुनाए हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि वह काम मत करो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तो और क्या करती? घर चलाने के लिए पैसों की भी तो जरूरत है। मोहन कुछ नहीं कहता। वो जानता था कि राधिका मजबूरी में अपनी बहन के घर काम कर रही है और अपमान सह रही है। अगले दिन सुनंदा के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। राधिका सुबह से ही काम में लगी हुई थी। उसने पूरे घर की सफाई की और मेहमानों के लिए नाश्ता भी बनाया। जब मेहमान आए तो उनमें से एक औरत ने सुनंदा से कहा, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है, सब कुछ कितना व्यवस्थित है। हाँ, मैं घर को हमेशा टिप टॉप करके रखती हूँ। मुझे बिखरा हुआ घर पसंद नहीं है। ये सुनकर राधिका को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि घर को टिप टॉप करके उसी ने रखा था। तभी दूसरी औरत की नजर राधिका पर पड़ी। वो सुनंदा से पूछती है, ये लड़की कौन है? ये मेरी काम वाली है। ये सुनकर राधिका का दिल जैसे रो पड़ा। सुनंदा चाहती तो उसे अपनी बहन भी बता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उधर राजेश ये सब सुन रहा था। मेहमानों के जाने के बाद वो सुनंदा से कहता है, सुनंदा राधिका आखिर तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। बहन है तो क्या हुआ? आज वो मेरे घर में नौकरानी का काम कर रही है। महीना पूरा होते ही तनख्वाह लेती है, तो उसे नौकरानी ना समझूं तो क्या समझूं? राजेश ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे सुनंदा का अपनी बहन के प्रति ऐसा व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। दिन बीतते गए। राधिका रोज सुनंदा के घर मेहनत से काम करती, लेकिन बदले में उसे सिर्फ ताने और अपमान ही मिलते थे। एक दिन सुबह सुनंदा ने राधिका को आवाज लगाई, राधिका जल्दी आ, मेरे कमरे की सफाई भी करनी है। जी दीदी, अभी कर देती हूँ। राधिका फिर कमरे की सफाई करने लगी। अचानक सुनंदा को उसकी सोने की अंगूठी कहीं दिखाई नहीं दी। वो घबराकर चिल्लाने लगी, मेरी अंगूठी कहाँ गई? मेरी अंगूठी कहाँ गई? कौन सी अंगूठी दीदी? वही जो मैं रोज पहनती हूँ। पूरे घर में अंगूठी ढूंढी गई, लेकिन वो नहीं मिली। तब सुनंदा गुस्से से राधिका से कहती है, सच सच बता राधिका, अंगूठी तूने चुराई है ना? अगर तुझे पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती। मेरी अंगूठी चुराने की क्या जरूरत थी? दीदी, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हैं कि मैं तुम्हारे घर में चोरी करूंगी? हालात राधिका, हालात। तेरे घर की हालत ऐसी है कि तेरा चोरी करना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। और वैसे भी मेरे कमरे में तेरे अलावा कोई नहीं आया था। दीदी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने तुम्हारी अंगूठी नहीं चुराई। इतना कहते ही राधिका रोने लगी। तभी राजेश भी वहाँ आ गया। वो सुनंदा से कहता है, बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है सुनंदा, और मुझे नहीं लगता कि राधिका अपनी ही बहन के घर चोरी करेगी, चाहे उसके घर की हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो। कोई चाहे कुछ भी कह ले, मुझे पूरा यकीन है कि यही चोर है। राधिका ने ही मेरी अंगूठी चुराई है। राधिका बस रोए जा रही थी। तभी एक नौकर सुनंदा की अंगूठी लेकर वहाँ आता है और कहता है, मालकिन, आपकी अंगूठी बाथरूम के पास रखी मिली है। शायद आपने ही उसे वहाँ रखा होगा और बाद में भूल गई होंगी। ये सुनकर सुनंदा थोड़ी असहज हुई, लेकिन उसने राधिका से माफी नहीं मांगी। राधिका अपनी आंखों के आंसू पोंछकर सुनंदा से कहती है, दीदी, मैंने आपका हर अपमान सहा, आपके हर ताने को बर्दाश्त किया, लेकिन आज आपने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए अब मैं आपके घर में काम नहीं करूंगी, चाहे हमें भूखा ही क्यों न रहना पड़े। इतना कहकर राधिका दुखी मन से वहाँ से चली आती है। रात को वो अपने पति मोहन से कहती है, कल से मैं दीदी के घर काम करने नहीं जाऊंगी, मैंने वहाँ का काम छोड़ दिया है। अच्छा किया। आखिर तुम कितना अपमान सहोगी? तुम्हारी बहन का घमंड कभी नहीं जाएगा। तुम चाहे उसके लिए काम करते करते खत्म ही क्यों ना हो जाओ, लेकिन वह तुम्हारा अपमान करना कभी नहीं छोड़ेगी। अगले दिन राधिका अपनी सहेली कुमुद के घर गई। वो कुमुद से कहती है, मैंने दीदी के घर का काम छोड़ दिया कुमुद, मेरी बहुत बेइज्जती हो गई। इंसान की बर्दाश्त की भी एक हद होती है। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारी बहन सुनंदा बहुत घमंडी है। वो अपने घर के दूसरे नौकरों के साथ भी बुरा व्यवहार करती है, लेकिन अपनी बहन के साथ भी वो ऐसा सुलूक करेगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। दीदी का स्वभाव मुझे पता है, पर वो इस कदर गिर जाएंगी मैंने नहीं सोचा था। अपनी बहन पर ही उन्होंने चोरी का इल्जाम लगा दिया। सारी गलती मेरी थी। मुझे तुम्हें तुम्हारे बहन के घर काम करने की सलाह नहीं देनी चाहिए थी। खुद को मत कोसो कुमुद, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम तो मेरी भलाई ही चाहती थी। मेरी किस्मत ही खराब है।
तो इसमें कोई क्या कर सकता है। जहाँ भी जाती हूँ मुझे बस ठोकरें ही मिलती हैं। रात को राधिका अपने घर में गुमसुम बैठी थी। कुछ महीनों तक अपनी बहन के घर काम करने की वजह से अब घर में राशन की चिंता नहीं थी और उसके पास कुछ पैसे भी थे। राधिका को उदास देखकर मोहन उससे पूछता है, अरे भूल जाओ उस बात को। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि अपनी बहन के घर काम मत करो। तुम्हारी ही जिद थी कि अपनी घमंडी बहन के घर काम करना है। अब जो हुआ सो हुआ। अरे वो बात तो मैं भूल चुकी हूँ। मैं हमारे कर्ज के बारे में सोच रही हूँ। कर्ज कैसे चुकाएंगे? अब तो मेरे पास कोई काम भी नहीं है। इस बार की सारी फसल खराब हो चुकी है। फिर से फसल उगाने में अभी भी समय लगेगा। अरे कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। तुम इतनी चिंता मत करो। जाओ मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। जी अभी लाई। दोनों पति पत्नी फिर खाना खाकर सो जाते हैं। कुमुद अगले दिन राधिका के घर आती है। वो उत्साहित होकर राधिका से कहती है, राधिका, शहर की एक बड़ी अचार और पापड़ बनाने वाली कंपनी गांव की महिलाओं को काम दे रही है। कंपनी के मैनेजर हमारे गांव में आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे गांव की महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिलेगा। हाँ, और तुम भी इस मौके का फायदा उठा सकती हो। तुम तो बहुत अच्छा अचार और पापड़ बनाती हो। ये बात सुनकर राधिका के मन में अपने घर की हालत सुधारने की एक नई उम्मीद जगी। लेकिन वो मायूस होकर कुमुद से कहती है, लेकिन कुमुद, मेरे लिए शहर जाकर कंपनी में अपना अचार और पापड़ देना संभव नहीं होगा। अरे तुम्हें शहर जाकर कंपनी में सामान देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस कल अपने अचार और पापड़ का सैंपल कंपनी के मैनेजर को दे देना। वे अभी हमारे गांव में ही हैं। फिर क्या होगा? अगर तुम्हारे अचार और पापड़ उन्हें पसंद आ गए तो तुम अपने घर पर ही अचार और पापड़ बना सकोगी। कंपनी के लोग खुद तुम्हारे घर आकर सामान ले जाएंगे। तब तो सब ठीक है। मैं कल ही कंपनी के मैनेजर को अपने अचार और पापड़ का सैंपल दे आऊंगी। अगले दिन राधिका कुमुद के साथ गांव में आई उस अचार और पापड़ कंपनी के मैनेजर के पास अपना अचार और पापड़ का सैंपल लेकर पहुंची। मैनेजर ने उसका अचार और पापड़ चखकर कहा, ये अचार और पापड़ तुमने बनाया है? जी मैनेजर जी। स्वाद तो बहुत अच्छा है। मुझे तुम्हारा अचार और पापड़ बहुत पसंद आया। हम तुम्हें सेलेक्ट करते हैं। अब तुम हमारी कंपनी के लिए अचार और पापड़ बनाओगी। मैनेजर ने राधिका को उसी दिन काम दे दिया। अचार और पापड़ बनाने का सामान खरीदने के लिए पैसे भी राधिका को दे दिए। घर आकर राधिका ने मोहन को सारी बात बताई। मोहन खुश होकर कहता है, ये तो बहुत बढ़िया मौका है हमारे घर के आर्थिक संकट को दूर करने का। मैं भी अचार और पापड़ बनाने के काम में तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा काम कर पाएंगे और ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पैसे भी आएंगे। अगले दिन से राधिका अचार और पापड़ बनाने के काम में लग गई। मोहन भी उसकी मदद करने लगा। उन्होंने 1 हफ्ते का ऑर्डर समय पर पूरा कर लिया। कंपनी के लोग आकर राधिका के अचार और पापड़ ले गए और बदले में उसे उसकी मेहनताना देकर गए। अपनी पहली मेहनताना पाकर राधिका बहुत खुश हो जाती है। वो मोहन से कहती है, ये पैसा हम खर्च नहीं करेंगे, इसे कर्ज चुकाने के लिए रख देते हैं। मेरे पास अभी भी कुछ पैसे हैं, उससे 1-2 महीने का घर का राशन आ जाएगा। ठीक है राधिका, अचार और पापड़ बनाकर जितने भी पैसे मिलेंगे उन पैसों से पहले हम अपना कर्ज चुकाएंगे, फिर अपनी दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनका इस्तेमाल करेंगे। समय बीतता गया। राधिका और मोहन मेहनत से काम करते रहे। कंपनी भी उनके काम से बहुत खुश थी। हर हफ्ते उन्हें पहले से बड़ा ऑर्डर मिलने लगा। धीरे धीरे उनके घर की हालत सुधरने लगी। एक दिन कंपनी का मैनेजर राधिका के घर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राधिका, तुम अचार और पापड़ बहुत अच्छे बनाती हो। कंपनी के बड़े अधिकारियों ने भी तुम्हारे अचार और पापड़ की बहुत तारीफ की है। धन्यवाद मैनेजर जी। हमारी कोशिश बस यही रहती है कि हमारे अचार और पापड़ लोगों को पसंद आए। लोगों को तुम्हारे बनाए हुए अचार और पापड़ बहुत पसंद आ रहे हैं। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। हमारी कंपनी ने फैसला किया है कि अब तुम्हें पहले से बड़ा ऑर्डर दिया जाएगा। ये तो बहुत खुशी की बात है मैनेजर जी। मैनेजर फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ ही महीनों में राधिका ने अपने ऊपर चढ़ा हुआ काफी कर्ज चुका दिया। एक दिन कुमुद उसके घर आई। उसने खुशी से राधिका से कहा, राधिका, आज तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है।
कुछ महीने पहले तुम अपनी बहन के घर काम करती थी और आज तुमने अपना खुद का कारोबार शुरू कर लिया है। ये सब भगवान की कृपा है और तुम लोगों के साथ की वजह से हुआ है कुमुद। उधर सुनंदा को भी राधिका की तरक्की की खबर मिलने लगी। एक दिन सुनंदा अपने पति से कहती है, सुना है मेरी बहन राधिका का अचार अब कई शहरों में बिकने लगा है। हाँ सुना है, और मैं अपनी साली की इस तरक्की से बहुत खुश भी हूँ। तुम्हारी बहन बहुत मेहनती है, उसके काम की पूरे गांव में तारीफ हो रही है। ये सुनकर सुनंदा को अच्छा नहीं लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस बहन को वो कभी नौकरानी समझती थी वही आज सफल हो रही है। राजेश फिर कहता है, देखा सुनंदा, मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं है। राधिका ने अपने दम पर सब कुछ हासिल किया है। हाँ, लेकिन ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। तुम्हें आज भी अपनी बहन की खुशी देखकर खुशी नहीं हो रही? सुनंदा चुप हो जाती है, लेकिन उसके मन में जलन बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों बाद सुनंदा और राजेश के घर बड़ी मुसीबत आ गई। राजेश ने एक व्यापारी पर भरोसा करके अपनी बहुत सारी रकम निवेश कर दी थी, लेकिन वो व्यापारी धोखेबाज निकला और पैसे लेकर भाग गया। एक शाम राजेश उदास बैठा था। सुनंदा ने पूछा, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं सुनंदा, हमारे बहुत सारे पैसे डूब गए हैं। क्या? सच में? हाँ, अगर जल्दी कोई उपाय नहीं हुआ तो हमें काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये सुनकर सुनंदा घबरा गई। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। घर के कई नौकर भी काम छोड़कर चले गए। अब सुनंदा को समझ आने लगा कि मुश्किल समय कितना दर्द देता है। एक दिन वो बाजार से लौट रही थी। रास्ते में उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। तभी राधिका ने उसे देख लिया। राधिका तुरंत दौड़कर आई और उसे सहारा देकर उठाया। दीदी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। पूरे रास्ते राधिका सुनंदा की चिंता करती रही। ये देखकर सुनंदा को अपने पुराने व्यवहार की याद आने लगी। घर पहुंचकर सुनंदा की आंखों में आंसू आ गए। राधिका, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। मैंने तुम्हारा अपमान किया, तुम पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। फिर भी आज तुम मेरी मदद कर रही हो। दीदी, तुम मेरी बड़ी बहन है। हमारे बीच खून का रिश्ता है। हम एक दूसरे से ज्यादा दिन तक नाराज कैसे रह सकते हैं? मैं पुरानी सारी बातें भूल चुकी हूँ। लेकिन मैं नहीं भूल पाई राधिका। मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया। तुम पर चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। इतना कहकर सुनंदा रोने लगी। राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, दीदी, रिश्ते नाराजगी से नहीं, प्यार से चलते हैं। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वही सबसे बड़ी बात है। अब पुरानी बातें भूल जाओ। तभी राजेश भी वहां आ गया। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। आखिर तुम दोनों बहनें फिर से एक हो गईं। मैं तो हमेशा से बस यही चाहता था कि तुम दोनों बहनें मिलजुल कर रहो। सुनंदा ने राधिका से माफी मांगी और राधिका ने उसे दिल से माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद राधिका ने सुनंदा को अपने काम में भी शामिल कर लिया। सुनंदा हैरानी से बोली, इतने सब कुछ होने के बाद भी तुम मेरी मदद कर रही हो राधिका। परिवार के लोग मुश्किल समय में ही काम आता है दीदी। ये सुनकर सुनंदा की आंखें भर आईं। दोनों बहनें मिलकर अचार और पापड़ बनाने का काम करने लगी। उनके बीच का सारा मनमुटाव खत्म हो गया। राधिका के साथ साथ सुनंदा भी अब कमाने लगी और उसके घर की हालत भी धीरे धीरे सुधरने लगी।